और हमने तो कभी ऐतराज नहीं उठाया जब जो रामनवमी का जुलूस निकलता है, हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है और जो कावड़ यात्रा निकलती है जिसमें पूरे पूरे रोड जाम कर दिए जाते हैं और इतनी तेज साउंड बजा दिए जाते हैं कि घरों के बर्तन से लेकर सब चीज गिर जाती हैं और कान तक फट जाते हैं। देखिए जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं तो जब से देख रहा हूं। नहीं तो आप सदियों पुरानी है क्या? लोग हैं, उसके इस्लामोफोबिया की बीमारी लग गई आप लोगों को। उसके पहले क्या तरीका था? कबीरदास जी भाजपा को इस्लामोफोबिया की बीमारी लग गई है। उसके पहले लिख करके गए ना कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद बनाए, काचड़ी मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा है। बहुत सारे उलमा का यह मानना था कि माइक की आवाज असली इमाम की आवाज नहीं होती। जय श्री राम मित्रों, ऐसा लगता है कि पूरे देश के राज्यों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, क्योंकि टीवी पर जितने भी डिबेट्स होते हैं अक्सर यूपी से ही संबंधित होते हैं। हो भी क्यों नहीं, एक्चुअली वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर समय एक्शन मोड पे रहते हैं। अभी रमजान का महीना शुरू हो गया है और उन्होंने फरमान जारी किया है कि मस्जिदों से और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। हालांकि इसे ओवैसी के प्रवक्ता ने सिर्फ मुसलमानों से ही जोड़ के रखा है कि संत जी जो हैं वो सिर्फ 80% लोगों का मुख्यमंत्री हैं और 20% मुसलमानों को हर समय टारगेट करते हैं, परेशान करते हैं। और जब वो फंसने लगते हैं किसी मुद्दे पर ओवैसी के प्रवक्ता, तो बोलने लगते हैं कि देश में दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे किया जाता है। अरे यार, सबसे बड़ा मुद्दा तुम ही हो, तुम सबसे बड़ा मुद्दा हो। पहले इस मुद्दे को ठीक करना है, उसके बाद सारे मुद्दे अपने आप ठीक हो जाएंगे। कहीं कोई बेरोजगारी और बेकारी नहीं है। देश बहुत आगे निकल चुका है बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हो बैठ करके, वैसे भी मुसलमान तुम्हें कोई वोट देता नहीं है। तो आइए इस डिबेट को देखते हैं जो बड़ा ही हंगामेदार होने वाला है। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए चालू करो बे। हाँ भाई, शुरू कर रहे हैं भाई। आइए ये डिबेट देखते हैं। तरह का हंगामा हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब, बताइए क्यों हंगामा फिर इतना किया जा रहा है? वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए जिस तरीके से लगातार योगी जी मुसलमानों को टारगेट करने के नाम टारगेट करते रहते हैं, अब जो है उन्हें लाउड स्पीकर, कभी मुसलमान, कभी बुलडोजर, तो इस तरीके की राजनीति करते हैं जैसे कि दिखाते हैं कि वो 80% लोगों के मुख्यमंत्री है और 20% के वो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर वो होते तो इस तरीके की बातें ही ना होती ना। जब सदियों से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता रहता है और हमने तो कभी ऐतराज नहीं उठाया जब जो रामनवमी का जुलूस निकलता है, हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है और जो कावड़ यात्रा निकलती है जिसमें पूरे पूरे रोड जाम कर दिए जाते हैं और इतनी तेज साउंड बजा दिए जाते हैं कि घरों के बर्तन से लेकर सब चीज गिर जाती हैं और कान तक फट जाते हैं, दिल की दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर तो योगी जी को लाउड स्पीकर की आवाज और लाउड स्पीकर दिखाई नहीं देते। अच्छा, मगर जब मुसलमान हो और मुसलमान की मस्जिद हो और उन पर उनको सारी चीजें, देखिए ये सरकार, अच्छा मेरे को एक बात बताइए रंगरेज भाई, आपने कहा कि सदियों से आत्मा है वो योगी जी के अंदर आ गई है। ठीक है, आपने कहा मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और आप ये भी कह रहे हैं कि सदियों से लाउड स्पीकर बनाया जा रहा है। कब से लाउड स्पीकर आया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मतलब सदियों से आप पूछ रहे हैं ना, कब से प्लीज बताइए ना, प्लीज नहीं सर, प्लीज बताइए कि कब से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे रंगरेज भाई 1 मिनट बस, हाँ दे रहा हूं मैं। रंगरेज जी देखिए जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं तो जब से देख रहा हूं। नहीं तो आप सदियों पुरानी है क्या? आप सदियों पुरानी है क्या? किया जाता था। अरे आपने बोला सदियों, तो सदियों पुरानी है क्या? सदियां ही हो गई भाई। अरे सदियां ही, अरे भाई सदियों पुरानी ही है ना। नहीं, मैं रंगरेज भाई आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके वालिद आपके वालिद से बताया वो भी 50-60 साल के होंगे। सुनिए ना रंगरेज भाई, आपके वालिद तब से लाउड स्पीकर था। आज क्यों, अगर 2014 के बाद से क्यों दिक्कतें हो रही हैं? अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, पहले भी भाजपा की सरकार रही है। अब एक बात सुनना चाहिए रंगरेज भाई, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी आप चेक कीजिए कि लाउड स्पीकर कब आया। इस तरीके के काम कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए रंगरेज भाई, आवाज ऑन करिए, अपनी बात सुनना पड़ेगी आपको। जब आपको उठाए तो सुनना पड़ेगा। लाउड स्पीकर कब आया? तो यहां पर अगर भारत की बात करें तो 1920 और बाजार में 1940 के बाद में आया लाउड स्पीकर। उससे पहले क्या था? उससे पहले कैसे क्या हो रहा था? आविष्कार 1876 में हुआ इसका, पेटेंट कराया गया, बताइए उससे पहले क्या हो रहा था? और तरीका भी होगा।
तो आपको लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत है? मस्जिद के अबे लाउड दिक्कत स्पीकर से नहीं क्या है दिक्कत है महाराज। भाई आपको? अरे दिक्कत नहीं आप है, इस्लामोफोबिया ऑडियो फैलाना की बात चाहते हैं, करते हैं। आप इस्लामोफोबिया के ग्रस्त लोग हैं, इस्लामोफोबिया की बीमारी लग गई है आप लोगों को। उसके पहले क्या तरीका था? कबीरदास जी लिख के भाजपा गए। को इस्लामोफोबिया की बीमारी लग गई कबीरदास जी है। उससे पहले लिख करके गए ना कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नयो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा है। ये तो कबीरदास जी लिख करके गए हैं। उससे पहले मस्जिद के ऊपर चढ़ करके मुल्ला बाग देने का काम करता था। अरे ये भाई कबीरदास जी ने राकेश लिखा है। त्रिपाठी जी, आपकी सरकार पूरी की पूरी सरकार हिंदू मुसलमान के अलावा आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने का। अबे चल बे झूठे। आप भी चाहते हैं जो जरूरत के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उन पर बात ना हो, ध्यान भटकाया जाए। आप ऐसे काम करके नहीं, मैंने तो एक बात सुनी। नहीं, यहाँ पर आप गलत बात कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी की बात सुनी, है कि लगा करके जब मैंने पुलिस अधिकारी की बात सुनी तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हमने मंदिर के पुजारियों से और मस्जिदों में पहले ही बात की। पहले उन्होंने मंदिर का जिक्र किया और ये हर तरफ है। लेकिन आपको क्यों यहां पर नजर आता है कि सिर्फ मुसलमान टारगेट है? देखिए, अच्छा सुनिए, मैं कह रहा हूं, जब योगी जी पर शासन और प्रशासन का डंडा चला था तो वो लोकसभा में किस तरीके से रोए थे, तो आज वो बदला लेने के लिए मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अच्छा, एक बात मस्जिदों का बताइए, टारगेट, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी मुसलमान है। मुसलमानों की अजान से अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। एक बात क्लियर कर दिए मुझे, एक बात क्लियर कर दिए प्लीज। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी मुसलमान है। एक बात सुनिए, चाहते हैं भाई, मैं बता रहा हूं, थोड़ी सरकार मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, सैयद भाई 2 मिनट रुकिएगा। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, एक बात बताइएगा, जिसको रोजा रखना है वो तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको पता है ना कि कब उसको उठना है, क्या नहीं उठना है। आपने बताया कि मोबाइल भी है, सारी चीज है, बाकायदा सब तैयारी में रहता है ना? देखो हिमांशु भाई, मैं बहुत जिम्मेदार चैनल पर बोल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैसेज थोड़ा सा चला जाए, थोड़ा डिटेल सुन लीजिएगा प्लीज। 1980-85 तक हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के उलमा इस बात पर इत्तिफाक नहीं रखते थे कि नमाज को माइक में पढ़ाया जाए। और उसकी मिसाल मैं आज आपको देता हूं। जो ये दिल्ली में निजामुद्दीन तबलीगी मरकज है, आज भी आप अभी मगरिब की नमाज वहां पढ़ लीजिएगा तो वहां इमाम माइक में नमाज नहीं पढ़ाते, क्योंकि बहुत सारे उलमा का यह मानना था कि माइक की आवाज असली इमाम की आवाज नहीं होती। इसलिए मरकज में आज भी जो पीछे होता है एक आदमी, वो सिर्फ माइक में तकबीर कहता है, नमाज नहीं पढ़ाता। तो रंगरेज साहब को तो यही पता नहीं कि 40 साल तक तो उलमा इस बात पर लड़ते रहे कि माइक में नमाज पढ़ाना जायज भी है कि नहीं जायज है। अब ये बात सदियों पुरानी कर रहे हैं। और बहुत सारे साधन ऐसे हैं जिससे रोजे को, नमाज को, टाइम को देखा और नापा जा सकता है। और हजारों साल से इस्लाम है, 1400 साल से, क्या वो माइक पर निर्भर है? चलिए ठीक है, आपने तो ये वाली बात बोल दी, बहुत स्पष्ट कर दिया। मुझे लग रहा है कि वहां पर रंगरेज भाई यही नहीं बोले कि आप भी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वजाहत भाई वो तो ये बोल सकते हैं। सैयद जवाद भाई, आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि जो बताया है वजाहत कासमी जी ने, जो बात कह रहे हैं रंगरेज भाई, जो बात धर्मेंद्र रियादत जी ने कही, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? 30 सेकंड दे दीजिए। ले लीजिए सर, 30 सेकंड और रुक जाइए सैयद भाई, 30 सेकंड और रुक जाइए। हाँ देखिए, मेरे भाई जो वजाहत कासमी हैं, वो तो एक तबके को खुश करने के लिए, एक ओहदा पाने के लिए गलत मैं सही बात बता रहा हूँ मेहरुद्दीन भाई, मैं सही बात बता रहा हूँ। लोग हैं जो फतवा है ना वो इसी बात पर है। आप किसी मौलवी से पूछ लीजिए, इनके अंदर भी फैल गया भाई। इसी बात मुझे लगता है मेरे को तो भविष्यवाणी कर देनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे को तो ऐसा कर देना चाहिए। मैंने कहा था कि अभी आपसे बोल देंगे वजाहत कासमी जी, अभी आपसे कह देंगे कि आप भी ऐसे होगा, बोल दिया उन्होंने वैसे। कल नमाज रोकी जाएगी, कल मस्जिदों में जाने से रोका जाएगा। ये पता नहीं किस तरीके के इस्लाम को मुझे तो दे जाऊं में नहीं आ रही बात कि भाई मैंने क्या सच बता दिया, मैंने भविष्य पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, मजा आया। अबे किधर है बे? कट इट।